आज लेकिन इलॉन मस्क साहब का जो ट्वीट था ना अनुज, आई मीन वो ग्रेवयार्ड वाला, आई मीन वो दर्द देता है। आई मीन आप ठीक है, अगर आप एक अधिग्रहण कर लिया, आपने कंपनी खरीद ली, पर मेरा मानना है किसी भी कंपनी पर टिप्पणी करने से, चाहे आप उसके स्वामी हो, चाहे कर्मचारी हो या फिर ना हो, आपको थोड़ी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उसका कर्मचारी भी है भाई, कोई अपनी, अगर आप देखें रोजी रोटी चलाता है उससे। गलत था वो, गलत। नहीं, बहुत गलत था। मैं कहता हूँ बहुत गलत था वो ट्वीट। इनफैक्ट वो एक्चुअली उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसके ऊपर किसी ने रिप्लाई किया और उन्होंने उसी को उठा के डाल दिया। एक बहुत सही रिप्लाई आया था कि इट वुड हैव बीन फनी हैड इट नॉट बीन ट्रैजिक। मतलब काफी ट्रैजिक था ये। देखिए मतलब ये, और एक और चीज़ है वीरू, देखिए आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी होंगे, आपका एक अपना एक व्यू होगा, आपको लगता होगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, लेकिन जिसको फायर कर रहे हैं आप, उसकी और उसकी फैमिली की लाइफ चेंज हुई है। इस चीज़ को थोड़ा सा एक सिंपैथी रखना बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों में। ये मतलब कोई शोषा करने वाली चीज़ नहीं है ये जो हो रही है। और देखिए ट्विटर की बहुत ज़रूरत है इस समय। ट्विटर ने काफ़ी लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था, क्योंकि ट्विटर के अलावा बाकी, देखिए वो फेसबुक तो पूरा का पूरा फैमिली के लिए है। फेसबुक पे तो अब लोगों ने जाना बंद कर दिया क्योंकि सब व्हाट्सएप पे ही होते हैं। इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पूरा का पूरा एक पिक्चर्स का ऐप है। एक टेक्स्ट में एक इन्फॉर्मेशन देने का एक, जिसे कहते हैं ना, और ये एक थोड़ा, पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन एक थोड़ा सा एक जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं जो यूज़ करते हैं, वो एक ट्विटर ही यूज़ करते हैं। वो एक लगता है आपको कि एक जाके ट्वीट किया जाए, अपना एक व्यू ट्वीट किया जाए, एक इन्फॉर्मेशन ट्वीट की जाए। तो वो थोड़ा सा आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सैड डे है जिस तरीके से हो रहा है। आई जस्ट होप कि ये एकदम और फर्दर डाउनहिल ना जाए यहाँ से, थोड़ी सी इनको समझ आ जाए और शायद बच जाए ट्विटर। ये मेरी उम्मीद है। जी बिल्कुल। राजेश अग्रवाल जी, आज देखा आपने वो ट्वीट, और इनफैक्ट मैं जब से ये अधिग्रहण हुआ है ना अनुज, आप यकीन मानिए, मैं वो जिस दिन वो सिंक लेके ट्विटर के ऑफिस में घुसे थे, मैं आई थिंक यही सोच रहा हूँ। आप बिल गेट्स को देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका सरल जीवन। आप हमारे यहाँ देखिए ना, श्री मुकेश अंबानी हो गए, रतन टाटा हो गए। रतन टाटा एक नैनो में पहुंच गए थे वहाँ पे, क्या कहते हैं आपका, ताज में। आप बिरला जी को देखिए, आप गौतम अदानी जी को देखिए। भाषा शैली, उनका जीवन, और साथ ही साथ एक मर्यादा में रहते हैं। आई थिंक ये पहली बार मैंने देखा कि पैसा सर चढ़ के बोल रहा है मुझे। राजेश जी, आपने देखा वो ट्वीट, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल देखा। और ये जो आपने भारतीय उद्योगपतियों की बात करी ना, तो वो कहते हैं ना कि खानदानी रईसी में और नई रईसी में फ़र्क होता है। तो ये लोग कई पीढ़ियों से अमीर हैं और इन्होंने सब कुछ देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि इनके सर पे चढ़ के बोलेगा या आने वाली पीढ़ियों में भी ऐसा कोई बदलाव नज़र आएगा। एक सभ्यता है, एक शालीनता है जो बनी रहेगी, भारतीय की संस्कृति है, लेकिन वहाँ पे जो हो रहा है वो वाकई दुखद है। सबसे बड़ी बात तो मुझे थोड़ा सा इसे दूसरी तरफ ले जाऊं तो कल परसों मैं कहीं पढ़ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वापस से इलेक्शन में खड़े होने की बात कर रहे हैं। तो अगर ये ट्वीट बंद हो जाता है तो फिर उनका क्या होगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि उनकी तो हम देखते थे बाज़ार में, रोज़ सुबह एक ट्वीट आता था, रोज़ शाम को एक ट्वीट आता था और बाज़ार उसके गड़बड़ करता था। तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जैसे अनुज जी कह रहे थे कि वाकई न्यूज़ एक्सचेंज के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। मैं खुद आपके कई ट्वीट्स को फॉलो करता था और उससे बहुत सारे आइडियाज़ मिलते थे। तो डेफिनेटली कोशिश तो मैंने चाहूँगा तो यही कि ये डाउनहिल ना जाए और वहाँ से हालात सुधरते हुए नज़र आए, नहीं तो ऑर्कुट जैसा ही कोई फिर भूली बिसरी यादें रह जाएंगी। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा मार्केट पर फोकस कर लेते हैं। ये तो हमारी एंगस्ट है, ये तो चलती रहेगी। निफ्टी अब कोशिश कर रहा है कमबैक की, और वो कोशिश कर रहा है उस लेवल